करीबन बिहार शिक्षक नियोजन के लेकर मैं आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूं और हज़ारों जो मैसेजेज आ रहे हैं हमारे जो स्टाफ है वो हम तक कन्वे कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि कई तरह के डाउट्स हैं और जब तक आप लोगों को अपडेट न किया जाए तब तक कहीं ना कहीं जो है बहुत भ्रांतियां हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए बिहार शिक्षक बहाली को लेकर जो भी डाउट्स है वह मैं आपको क्लियर करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके मन में यह डाउट्स है कि इलेक्शन के बाद शायद ये बहाली जो है कैंसिल हो जाएगी, तो क्लियर कर देता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ भी नहीं होने जा रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं होने जा रहा है। यह जो बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है वो बहाली की प्रक्रिया पूरी होगी। तो मुझे लगता है आप सब समझ गए होंगे कि जो आपके डाउट्स कंटिन्यू है वो डाउट्स को मैंने दूर कर दिया। दूसरी बात है कि कई तरह के क्वेश्चंस जो है आपके मन में होता है। पहला क्वेश्चन यह है कि 1 से 5 तक के जो डेट मैं हमेशा बढ़ाता हूँ कि आपत्ति के जो डेट है यह डेट से यह तक रहेगा, या फिर नियोजन इकाई अपने जो सूची है 1 से 5 तक NIC पे इस डेट तक अपलोड करवाए। जैसे अभी मैंने कहा है कि 15 अक्टूबर तक सभी जो सूचियां हैं वो अपलोड करवा दी जाए। इससे पहले मैंने अपने ऑफिशियल फेसबुक के माध्यम से बताया था कि 9 अक्टूबर तक किया जाए। डेट जो बढ़ाई जा रही है उसको लेकर भी तरह तरह की डाउट्स है, या आपके मन में ऐसा लगता है कि नियोजन इकाई इस पर विचार नहीं करती है, डेट पे डेट बढ़ाए जाते हैं, इस पर पत्र का कोई मतलब नहीं होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि डेट ने अपने सूची नहीं दी है, और यदि सूची नहीं दिए हैं तो केवल अपनी ही फ़ायदे के लिए डेट को क्लोज कर दिया जाए, बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप ये चाहते हैं कि बस क्लोज कर दिया जाए डेट, और बस जी आपके यहाँ का नियोजन इकाई का आ गया है तो बाकी से कोई मतलब नहीं रखा जाए। चलो इसको वही अगर मान लेते हैं तो आपको यह पता है कि प्राथमिकता के मुद्दे पर कोर्ट ने ऑर्डर जो है रिजर्व रखा है। कोर्ट ने अपने डिसीजन को अपने पास रिजर्व रखा है। तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस बारे में नवंबर में आपके डिसीजन आने हैं, यह पता है आपको। हमें जो समय दिया गया है जिसमें हमें पूरे डिटेल्स देने हैं कि कितनी रिक्तियाँ हैं और कितने जो है वो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, ये DLED कितने हैं और B.Ed कितने हैं। तो पहले हमने ऐसा प्लान किया था कि हम NIC के माध्यम से सभी डिटेल्स आपसे ले लेंगे, फॉर्म भी अपलोड करवा लेंगे। इस बारे में हमने सजेशंस भी लिए थे। लेकिन एक डाउट्स हमारे मन में आया कि चूँकि ये जो शिक्षक नियमावली है उसमें कहीं भी हम ऑनलाइन लेने का प्रोविज़न नहीं है, और कोर्ट ने हमें डायरेक्शन नहीं दिया है कि ऑनलाइन अपने डिटेल्स लेके हमें दीजिए। तो हो सकता था कि आप में से कुछ लोग जो है फिर से कोर्ट मूव करते और हमें कहते कि ऑनलाइन लिया गया, या कंपल्सन नहीं हम कर सकते हैं। जैसा कि सजेशन भी आया कि आप बिल्कुल कह दीजिए कि सभी को अपने डिटेल्स जो भरना है अनिवार्य है, और उसी के आधार पर आगे की जो बहाली है शिक्षक बहाली वो पूरी की जाएगी। यह नियमावली में नहीं है। यदि हम ऐसा करते हैं तो ये फिर से जो है कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि इस बहाली से मतलब नहीं है, वो जाकर कोर्ट में केस कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए हमने जो है सभी डिस्ट्रिक्ट से नियोजन वाइज सभी जो रिक्तियाँ हैं वो हम प्राप्त कर रहे हैं, और उसी में अभी हम लगे हुए हैं। इसके अलावा जो क्वालिफाइड B.Ed और DLED के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास डाटा कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आया है वो हमें लमसम डाटा है, उसको देते हुए हम उसमें बताएंगे कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, जिससे हम डाटा हम कितने हद तक हम उनको फिल्टर करके दे पाएंगे। तो कहीं से भी यह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं ली जाए जिससे कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाए। वो बहाली की प्रक्रिया तो होगी ही। हमने पहले भी कहा था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान पहले की वैकेंसीज है, प्रक्रियाएं हमारी जारी रहेगी। तो 1 से 5 को लेकर जो डेट बढ़ाई जाती है, और कहीं ना कहीं जो है वो नियोजन इकाई पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपने डिटेल्स जो है वो जितनी जल्दी हो सके करें। पैरेलली चूँकि गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो है वो लगे हुए हैं चुनाव की तैयारी और उनके प्रोसेस में, जिसके चलते वो उतना फोकस नहीं कर पाते। यह बात तो सही है कि जो पंचायती राज
है और नगर निकाय है उस पर डायरेक्टली हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। हम डायरेक्टली उस पर कुछ भी हम एक थ्रू प्रॉपर चैनल ही कोई एक्शन ले सकते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता है। फिर भी आपकी अपेक्षा यह होती है कि सारा कुछ हम ही करके दे दें। अब ये पूरी की पूरी प्रक्रिया इस तरह से बनी हुई है, उसमें हम मेरी जहाँ तक होती है सक्षमता उसके हिसाब से उसको देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं। हाँ, यह ज़रूर है कि 6 से 8 की प्रक्रिया को बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि अभी सभी जगह का लिस्ट आ गया है, आप लोगों ने आपत्ति दे दी है। इसके लिए 1 से 2 दिन में हम लोग 6 से 8 के लिए फाइनल जो मेरिट लिस्ट उनका है वो दे और फिर काउंसलिंग हमें स्टार्ट करवाएं। तो काउंसलिंग के बारे में भी फिर कहीं ना कहीं डाउट्स है कि हम कैंप के माध्यम से कराना चाहते हैं। नियमावली कहती है कि 3 ट्रांजैक्शन के बाद आप कैंप से कराइए, और कोई भी ये एश्योरेंस देने को आपकी तरफ से तैयार नहीं है कि हम अगर कैंप कराते हैं कि आप में से कोई कोर्ट नहीं चला जाए, तो फिर जो है कहीं ना कहीं जो है लटकने का प्रोसेस ना हो जाए। एक हमारे पास ऑप्शन बचता है कि कोविड-19 अगर है और उसकी जो विविष्का है उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम चाहें तो प्रमंडल वाइज जो है उसको कैंप का आयोजन करके और फिर भर्ती की प्रक्रिया को जितनी जल्दी हो सके उसको कर सकें। तो उस एंगल पर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन यह कतई नहीं है कि विभाग अपने वर्क में जो है कहीं डिले है, धीरे धीरे है, ऐसा कुछ नहीं। हर दिन इसमें प्रोसेस हो रही है। जैसे अभी हमें कोर्ट को कंप्लाइंस करनी है, कोर्ट को हमें जो रिप्लाई देना है उसकी तैयारी हम करके दे देते हैं, ताकि प्राथमिकता के मुद्दे पे जो भी डिसीजन है उसके हिसाब से हमारी पूरी तैयारी है 1 से 5 की। और डेट ना भी बढ़ाते हैं तो भी क्या होने वाला है, क्योंकि जब तक डिसीजन नहीं आता है कोर्ट का, अब कैसे डिसाइड कर लेंगे कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है, और हम कैसे उसका मेरिट लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फर्जी सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं और उनकी कोशिश हमेशा जो है गलत निगेटिव साइड में लेकर जाना है, और रेडी ही बैठे हुए हैं सब कार्यों के लिए। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले जो लोग भी जितने भी यूथ हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, यूथ जो कि अभी प्रॉब्लम में है, यूथ जो कि कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो, जितनी आपकी कोशिश है उतनी ज़्यादा हमारी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके प्रक्रिया को हम पूरा करवाएं। और कैंसिल नहीं हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, ना कैंसिल होने वाली है ना कुछ होने वाली है, प्रक्रिया पूर्ण हो। और पहली बार आप देखेंगे कि हम पूरा सर्टिफिकेट चेक कराने के बाद आपकी ज्वाइनिंग कराने वाले हैं। तो ऐसे भी जो है कोई फर्जीवाड़ा ऐसा नहीं चलने वाली है। कई ऐसे लोग हैं जिनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह से जो है वो नियोजन इकाई तक ये चीज़ें रह जाए और वहीं पर डिटेल्स रह जाए, बट ये होने वाला नहीं है। क्योंकि जब ज्वाइनिंग की बात आएगी, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन था कि सारा डाटा सभी जो हमको यूडाइस का नंबर होता है वो सीटेट या फिर टेट का, वो सब तो हम चेक करेंगे। और हमारे पास जो है मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, मल्टीपल लोग हैं, अलग अलग जगह में सभी ने अप्लाई कर रखा है। तो पिछली बार भी हमने कहा था कि जो जहाँ पे एक बार ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद उनके सर्टिफिकेट हम अपने पास रख लेंगे, ताकि वो दूसरे जगह भी जाके काउंसलिंग ना करे। ऐसे ही काउंसलिंग सब जगह जिनका मेरिट में अच्छा है वो सब जगह जाकर काउंसलिंग करते रहेंगे, और जिनका होना है उनका होगा नहीं। तो उनके तरफ से ऑब्जेक्शन आता है कि नहीं, हमें अपने घर के पास होने का मौका मिल जाता, हम पहले वहाँ कर लेंगे फिर वहाँ कर लेंगे। तो ये जो है एक तरह का स्वार्थ है कि हमको अपना करना है, बाकी दुनिया जाए भाग, हमको कोई मतलब नहीं दुनिया भर से। लेकिन हमारी कोशिश तो सबके लिए बराबर है, और हमारी कोशिश ये होगी कि सबको हम बराबर प्राथमिकता के तौर पे देखें और प्राथमिकता के तौर पे सभी का जॉब सुनिश्चित करवाएं। तो इसके साथ ये भी तो एक चीज़ है कि आपको ट्रांसफ़र का ऑप्शन भी मिल गया है, नई शर्त ट्रांसफ़र का भी आपको मौका मिल गया है। तो कहीं भी जॉब हो जाए, फिर आप ट्रांसफ़र जहाँ भी चाहते हैं एक बार अपनी जगह पे आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो ये कहीं समस्या ही नहीं है। बट हाँ, ये है कि आप जहाँ भी जाते हैं जिस सब्जेक्ट में जाना है, इसलिए 6 से 8 तो हमारे पास सामने पड़ी है, 6 से 8 हम करेंगे। और उसके बाद दूसरे केस जो है वो सीटेट दिसंबर का है, तो सीटेट दिसंबर का भी जो केसेज है वो भी नवंबर में डिस्पोज हो जाएगा। जो भी उसमें डिसीजन आएगा उसके हिसाब से हम लोग आगे जो मूव कर जाएंगे। बट प्रक्रिया जो है वो प्रक्रियात्मक जो प्रोसेस है, प्रक्रियात्मक चीज़ें वो चल रही है। अभी हमें जो रिप्लाई करना है उसको रिप्लाई हम कर रहे हैं। एनआईसी पे हम लोग अब डाटा नहीं लेने की स्थिति में है, क्योंकि अगर हम लेते ओवरनाइट हमें मिल जाता, आप लोगों से हम लेटर देते, सारा डिटेल्स हमारी तैयारी पूरी की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये विचारोपरांत यह देखा गया कि इस पर फिर से जो है हमें पूरा डिटेल्स देने के लिए हम मजबूर नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं इसको लेकर फिर से जो है एक नया केस कुछ लोग जो है इसके लिए बैठे हुए हैं तैयार करने के लिए, कुछ भी ऐसे एरर आ जाए जिसके बाद हम लोग इसको अच्छा।
कई बार तो आप देखेंगे कि कुछ है ही नहीं बहाना, फिर भी बहाना लगा के जो केसेस किए जा रहे हैं उसमें सारे डिटेल्स गलत भरे हुए हैं। कुछ डिटेल्स तो बिल्कुल सिंपैथिकल ढंग से, कुछ डिटेल्स कुछ लिखे हुए हैं, कुछ डिटेल्स कुछ लिखे हुए हैं। अब चूँकि ऑनलाइन जो अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो सुनवाई चलती थी वो बंद हो गई है, फिजिकली वो आना है, तो निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं रिजल्ट जो भी आना है वो आएगा और जो भी डिसीजन आएगा वो आएगा। और सबको राइट है अपने अपनी बातों को कहने का, पहुंचाने का, तो वो पहुंचा रहे हैं, उसके हिसाब से डिसीजन आएगा वो कर किया जाएगा। और आगे भी मैंने पहले भी कहा है कि वैकेंसी हमारे पास भी बहुत आप लोगों ने भी देखा है, तो वैकेंसी जिसको पूरा होने के बाद तुरंत दूसरी वैकेंसी भी आने ही वाली है। उसकी भी तैयारी जो है अब से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि कई जगहों पर नियोजन इकाई ने नहीं दिया था, सीट क्लियर नहीं किया था, अनाउंस नहीं किया था, वहाँ पे सीटें रह गई थी, उसके बाद नहीं हुआ था। और जहाँ तक लाइव आने का सवाल है, तो चूँकि समय का अभाव होता है और वर्कलोड इतना होता है कि लाइव आना बहुत मुश्किल होता है। और जब हम लाइव आते हैं तो क्वेश्चन का इतना बौछार होता है, सभी का जवाब देते देते लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे निकल जाते हैं। तो हमने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपनी बातें रखने का प्रयास किया है। और जो भी डाउट्स है, जैसे कई लोगों को ये डाउट्स है कि आपके फादर्स के नेम में गलती है या फिर कुछ ऐड हो गए हैं, जैसे कई बार मोहम्मद नहीं था, मोहम्मद जुड़ गया है, कई बार प्रसाद नहीं था, प्रसाद जुड़ गया है, या प्रसाद जुड़ा हुआ था अब नहीं है, कहीं स्पेलिंग में मिस्टेक है। आप बिल्कुल इसकी चिंता न करें। एक आपको सिंपल जो है एफिडेविट बनाकर आपको नियोजन इकाई को दे देना है, या जब काउंसलिंग होगा आप दीजिएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी अगर कोई गलती आपके नाम या फादर्स नेम में है बाय मिस्टेक स्पेलिंग में, तो उसकी कोई चिंता नहीं है, बल्कि बाकी सर्टिफिकेट जो है प्रॉपरली आपका होना चाहिए। इसके लिए आप चिंता मत करिए। जो भी आपके पॉइंट्स जो दिए जा रहे थे, आपको पता है कि 55 नंबर पे अगर जिनको पास कराया गया उनके मार्क्स कम करके 283 पे, अब वो 2 पॉइंट बोनस मार्क्स की बात है, तो जब वो देखा जाता है 55 से लेकर इस स्लैब तक 2 बोनस, उसके बाद फिर ऐसे अलग अलग बना हुआ है। तो उसमें एक प्रॉब्लम यह है कि जो अगर आपको दिया गया है उसमें से भी आपको 2 पॉइंट चाहिए। तो हमने इस पर डिस्कस किया था, वो जो है उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये हम लोग नहीं दी जा सकती। हमारी कमेटी जो है उसने यही रिकमेंड किया है। तो ये तो आपका क्लियर कट हो चुका है। फर्जीवाड़े को लेकर मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली आपको बता रहा हूँ कि बहुत सख्ती के साथ जो है उन सब के साथ पेश आया जाएगा। जो मार्क्स इस तरह से दिख रहे हैं और कुछ सर्टिफिकेट में गड़बड़ी है, तो हर लेवल पे चेक तो होनी है और कोई भी इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। और काफ़ी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। सो जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, जो सही है, जेन्युइन है, उनका तो जॉब सुनिश्चित है। और लोकल लेवल पे जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको भी ऐसा लगता है कि वो अपने हिसाब से कर देंगे, कुछ बार्गेन कर देंगे, तो वो कुछ भी संभव नहीं है। जिनका मेरिट में है उनका नियोजन पत्र देना, ज्वाइन कराना हमारा काम है। सो उसके लिए जब हमारी काउंसलिंग शुरू होगी जिस भी मोड में, तो निश्चित रूप से उस समय फिर से जो है हमारी कंट्रोल रूम, और हम उस समय 3 कंट्रोल रूम चालू करवाएंगे, हर प्रमंडल वाइज ज़रूरत पड़ेगी तो, क्योंकि उस समय हम कभी भी किसी भी नियोजन इकाई द्वारा गलत होते हुए नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि कहीं भी किसी तरह से कोई गड़बड़ी हो जाएगी। हाँ, यूथ जो है बहुत सारे दिल्ली से आए हैं, कहीं अलग अलग स्टेट से आ गए हैं छोड़ के जॉब, या फिर जॉब में थे वहाँ से वो उसको फॉलोअप कर रहे हैं। तो हमारे सामने जो है देखिए समस्या जो है कोर्ट केसेस जो है कहीं ना कहीं हमें डिले करने का एक वजह यह है। दूसरा MCC यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद जो सिचुएशन है कि अभी स्टाफ सब अलग अलग जगहों पे बिजी है, लेकिन हम लोग फिर भी इसमें प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो हो सकता है। तो 6 से 8 के लिए जो है सो मेरिट के लिए 2-3 दिनों में हम बहुत जल्दी डेटा निकालेंगे ताकि 6 से 8 की प्रक्रिया जो है आगे बढ़े। और आप सबको पता है कि नवंबर में जो है जब तक कोर्ट डिस्पोज ऑफ नहीं करती है, या डिसीजन जो भी आना है नहीं आता है प्राथमिकता के मैटर पे डिसीजन, तब तक नियोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ ही नहीं सकती है। क्योंकि हमें अभी पता ही नहीं है कि DLED BEd में प्राथमिकता DLED की रहेगी या नहीं रहेगी।
तो फिर उसमें मेरिट बनाने का सवाल नहीं होता है। जब डेट बढ़ रही है तो उसमें आप लोगों को खुश होने के बजाय जो है नाराज़गी व्यक्त करते हैं कि फिर से डेट बढ़ा दिया, कोई मतलब नहीं है। और हमारे स्टाफ को जो है जिस तरह से मैसेजेज आते हैं वो स्टाफ जो है काफ़ी आहत भी है। या तो समझदारी की कमी है या समझने को तैयार नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते हैं आप। जब तक डिसीजन नहीं आ रहा है, नवंबर तक, फर्स्ट 8-9 नवंबर तक है, वो कुछ नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो उसमें अगर आपको नियोजन एट लिस्ट एक्सेल सीट पे जितने भी आए हैं NIC पे, और वो उसको बढ़ाया जा रहा है, उसको कोशिश की जा रही है कि सारा का सारा नियोजन इकाई का आ जाए, आपत्ति भी आपकी ले ली जाए ताकि तुरंत का तुरंत जो है उस प्रोसेस को अपनाया जाए। तो ये विभाग ने आगे बढ़कर स्टेप लिए हैं। अदरवाइज नहीं, बिल्कुल आराम से अगर रहना था तो सीधा था यही कि जब तक माननीय उच्च न्यायालय का कोई डिसीजन नहीं आता हम लोग उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जब इतना आगे बढ़ के जब काम किया जा रहा है तो उसके रिजल्ट और उसके जो रिएक्शंस हैं काफ़ी निगेटिव कि आपने जब काम किया जा रहा है तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि अब जहाँ प्राथमिकता की चीज़ें नहीं है वहाँ पे एक्सेल सीट पे किया जा रहा है। हाँ, दिक्कतें क्या आ रही है कि कई बार जो है NIC पे जो डाला गया है वो क्लियर करते हैं दिख रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या आपके सामने आ रही है, वो हमारे सामने आता है, उसको फ़िल्टर करके फिर से हम उसको कहते हैं कि रीचेक करो, उसको फिर से डलवाओ, क्योंकि ज्ञान नहीं है कि कैसे उसको डालना है। ये भी एक समस्या आ जाती है, तो उसको हम करवा रहे हैं। तो जो पॉइंट हमको लगता है कि वैलिड है, जिसको करना चाहिए उसको हम करते हैं। और ये ज़रूर कोशिश की गई है, पहली बार विभाग की हमेशा इंटरेक्शन जो है वो यूथ के साथ, कैंडिडेट्स के साथ रखा गया है ताकि कम्युनिकेशन रहे और उसको आगे बढ़ाया जाए, जल्दी बढ़ाया जाए, प्रॉपरली किया जाए। लेकिन काइंडली जो चीज़ें हो रही है उसको जो है मॉनिटरली आप देखिए और ऑब्जर्व करें, तब आपको समझ में आएगा कि क्या है, क्या मजबूरी है, क्या सब चल रही है। जैसे कई लोग ऐसे ही मैसेज करते हैं, सर 1 से 5 का करवा दीजिए। आप सबको पता है कोर्ट का मैटर है, जब डिसीजन नहीं होगा, जब तक कुछ उसमें डायरेक्शन नहीं आएगा, ऑर्डर नहीं आएगा, क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं कर सकते हैं। सीटेट दिसंबर में वही है कि उसको ले लीजिए, उसको कर दीजिए। लेकिन जब तक आपको पता है कि पेंडिंग है, और पेंडिंग जब है तब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये जब जुडिशियल मैटर है, जब माननीय उच्च न्यायालय को डिसीजन करना है, उसमें हम लोग अपने मन से कुछ भी नया चीज़ घुसा देंगे, फिर नया केस हो जाएगा। तो ज़्यादा ना कहते हुए, अगर समय मिलेगा बहुत जल्दी हम इस सप्ताह में लाइव होंगे और जो भी डाउट्स या प्रॉब्लम्स हैं उसको हम क्लैरिटी के साथ बताएंगे। मुझे आशा है कि सभी लोग BPSC की तैयारी में लगे हुए होंगे और दिसंबर में आपके PT के एग्ज़ाम होने हैं, अनाउंस हो चुका है। तो आपको हम BPSC की तैयारी के लिए ही अलग से आपको फिर से लाइव आके आपको BPSC की तैयारी करवाएंगे, अच्छे से करवाएंगे, ताकि आप BPSC में भी सक्सेस हो और BPSC के लिए ट्राई करते रहिए। और